नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रथम। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक परिवार के बारे में जहां रिश्ते खत्म होने वाले हैं, जहां शादी टूट रही है। और ये परिवार कोई छोटा मोटा राजनीतिक परिवार नहीं है दोस्तों, ये है मुलायम सिंह यादव का परिवार। वो मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया, उसे सींचा और उसके बाद उसे आगे बढ़ाया, उसका लोहा हर कोई मानता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव अगर आज जिंदा होते तो क्या अपर्णा और प्रतीक अलग होते? क्या प्रतीक को इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ता ये कहने के लिए कि अपर्णा यादव ने उनके और उनके परिवार को बर्बाद कर दिया और यही वजह है कि वो अब तलाक ले रहे हैं? बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों इसके पीछे, और आज मैं एक एक करके आपको कहानी सुनाती हूं। अपर्णा और प्रतीक की शादी लव मैरिज थी। अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात सोशल मीडिया से ही हुई और रिश्ता सोशल मीडिया पे ही खत्म हो रहा है। 2001 का वक्त था जब ईमेल्स होते थे, क्योंकि उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इस तरीके के इंस्टाग्राम, ये सब नहीं हुआ करते थे। तो हुआ ये था कि अपर्णा यादव और प्रतीक की मुलाकात उनके एक दोस्त की पार्टी में हुई। उसके बाद दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर चले गए। अपर्णा यादव बहुत ज्यादा अपनी ईमेल्स नहीं चेक करती थी, लेकिन प्रतीक यादव अपर्णा यादव पर अपना दिल दे चुके थे। उनको उनसे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था, और अपर्णा यादव को वो लिखने लगे। इसके बाद चिट्ठियां, ईमेल करने लगे। एक दिन क्या हुआ, अपर्णा ने अपना मेल खोला और वो शॉक्ड हो गई कि अरे प्रतीक की इतने सारे ईमेल्स, और वो ईमेल कोई मामूली ईमेल नहीं थे, उसमें प्यार का इजहार था दोस्तों। और ये जो प्यार का इजहार 2001 में शुरू हुआ, ये चलता गया, दोनों एक दूसरे को समझते गए, दोनों ने एक दूसरे के परिवारों को जाना समझा, और आखिरकार 2011 में जाकर के ये जो रिश्ता है ये परवान चढ़ता है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। 4 दिसंबर 2011 को दोनों की शादी होती है। इतने धूमधाम से शादी होती है कि मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से कहें कि शादी कम शक्ति प्रदर्शन का रूप ज्यादा दे दिया था। इसमें अमिताभ बच्चन आए थे, बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आए थे, लखनऊ से लेकर सैफई तक जो बारात निकली उसको तो हर जगह इस तरीके से चर्चा का वो बाजार मिला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात होती थी कि भाई क्या बात है, वाह क्या शादी हुई है, वाह। और दोनों की जो जिंदगी है वो हंसी खुशी चलने लगी। 2 बेटियां भी हैं दोनों की। लेकिन आज ये दोनों जिंदगी के उस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जहां दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान इंस्टाग्राम पे किया। लेकिन सवाल यह है, प्रतीक यादव को इंस्टाग्राम का सहारा क्यों लेना पड़ा? ठीक है, अगर दोनों की नहीं बन रही थी और दोनों को अलग ही होना था तो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव अलग हो सकते थे। इंस्टाग्राम का सहारा प्रतीक यादव को क्यों लेना पड़ा? क्या प्रतीक यादव चाहते हैं इस तरीके से तलाक की घोषणा करना, ऐलान करके वो अपर्णा यादव की छवि को क्या डेंट पहुंचाना चाहते हैं? क्या प्रतीक को ये लगने लगा था कि अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में स्ट्रांग होती चली जा रही है, और चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट भी दे दे, और अगर ऐसा होता है तो अपर्णा यादव का जो कद है वो प्रतीक से बहुत ऊपर हो जाएगा? क्योंकि प्रतीक यादव ने जो इमोशनल पोस्ट लिखा है दोस्तों, वो मैं आपको सुनाऊंगी, समझाऊंगी भी, लेकिन बहुत अहम है कि आमतौर पे बॉलीवुड में हम देखते हैं कि जब रिश्ते जुड़ते हैं और टूटते हैं तो सोशल मीडिया पे बड़ा उसका ऐलान किया जाता है, लेकिन राजनीतिक परिवारों में ऐसा नहीं होता है। और मुलायम सिंह यादव के परिवार में तो ये पहला मामला होगा जो तलाक तक पहुंच गया, जहां पर रिश्ते अलग होने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया जा रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करना ही ये बता रहा है कि जो चीजें सामने दिख रही हैं वैसी नहीं है, स्थितियां सामान्य नहीं है। प्रतीक यादव क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या प्रतीक यादव अखिलेश यादव के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप दोनों में अनबन है तो जरा समाज को भी बता दीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दीजिए? क्योंकि सवाल ये है कि सोशल मीडिया का सहारा लेना ही ये बता देता है कि जो मामला है वो पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिशें हो रही हैं, यानी घर की जो कलह है उसको अब समाज के सामने रख दिया जाए। क्योंकि राजनीति में दोस्तों कोई भी चीज
यूं ही नहीं होती। हालांकि प्रतीक का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का राजनीति से संबंध है। और क्या वो अपर्णा यादव को डेंट पहुंचाकर 2027 में सिंपैथी वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे कि देखिए घर को किस तरीके से तोड़ दिया गया, एक ऐसी पार्टी जिसने घर को ही तोड़ दिया, बीजेपी पर तमाम आरोप लगा करके। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? हालांकि आप लोगों को पता होगा कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं प्रतीक। अब जरा इनके जो पोस्ट सामने आए हैं, जरा मैं उनका भी जिक्र कर देती हूं। उन्होंने एक स्वार्थी महिला कहा है अपर्णा यादव को। और क्या कहा है? सोचिए, कोई अपनी पत्नी को ऐसा बोल सकता है? यानी रिश्ते कितने खराब हो चुके होंगे। शायद ये दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते होंगे, एक दूसरे से इतनी नफरत। 2001 में जो प्यार शुरू हुआ था, जब प्रतीक अपर्णा के बिना रह नहीं सकते थे, आज ये स्थिति आ गई है कि प्रतीक अपर्णा का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वार्थी महिला है, परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी दिमागी हालत खराब कर दी। अपर्णा परिवार के प्रति संवेदनहीन है, सिर्फ खुद की प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई हैं। उनका ये कहना है कि राजनीति में आ चुकी हैं अपर्णा को ना परिवार से मतलब है, ना मुझसे मतलब है, मेरी मानसिक हालत उन्होंने खराब कर दी है और उनको सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाने में वो लगी हुई हैं। तो अगर वो अपना प्रभाव बढ़ा भी रही हैं तो इसमें क्या गुरेज है? क्या प्रभाव बढ़ाना गलत है? क्योंकि प्रतीक जी, आपके पिता मुलायम सिंह यादव ही उनको राजनीति में लेकर आए थे 2017 में, जब लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उनका आना ही ये बात हो गई थी कि क्या डिंपल वर्सेस अपर्णा होगा, बहुत सारी इस तरीके की बातें थी। लेकिन उसके बाद अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई थी, जिसका भी परिवार ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। अभी अपर्णा क्या करती है दोस्तों, जरा ये आपको बताते हैं। इस वक्त जो अपर्णा यादव है वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है और प्रतीक यादव उनके पति हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पत्नी की वजह से जो परिवार के साथ मेरे रिश्ते हैं वो खराब हो गए, शादी के बाद से ही रिश्ते बिगड़ रहे हैं। यानी 10 साल इन लोगों ने अपने प्रेम संबंध को चलाया, उसके बाद शादी की 2011 में, 2026 आ गया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो इनकी शादी है वो 16-17 साल चली है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कटुता आ गई और अब इनको एहसास हो रहा है कि जो शादी के बाद रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए। 2 बच्चे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निजी और सामाजिक जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। जो अपर्णा ध्यान नहीं दे रही हैं, वो अपने स्वार्थ में लगी हुई हैं और वो ये साफ तौर पे लिख रहे हैं कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। स्वार्थी औरत, कोई अपने पत्नी को पब्लिक डोमेन में क्या इस तरीके से एड्रेस कर सकता है? क्या इस तरीके से उसके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वो भी एक ओहदे पर है? क्या ये सोची समझी राजनीतिक चाल है या फिर प्रतीक के मन में कुछ और है? प्रतीक बढ़ता कद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपर्णा यादव का और इसीलिए वो उनको स्वार्थी औरत कह रहे हैं। यहां वो उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। यानी कितनी नफरत है दोस्तों। मुझे तो इस पोस्ट से ये समझ में आ रहा है, तलाक लेने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद हो चुके हैं और इसकी सिर्फ एकमात्र वजह है अपर्णा यादव। लेकिन अपर्णा का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं है अपर्णा को, इन्हें सिर्फ चिंता है तो अपने प्रभाव की। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी, मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इनसे शादी की। यहां तक कह रहे हैं प्रतीक यादव कि मेरा दुर्भाग्य था, मैंने इनसे शादी की। 10 साल तक प्रेम संबंध चले, तब नहीं एहसास हुआ। शादी की 2011 में, उसके बाद शादी चलती रही जब तक कि राजनीतिक जीवन में नहीं आई, तब तक सब कुछ ठीक था। राजनीतिक जीवन में आने के बाद कई बार तो हमने देखा कि परिवार का भी विरोध इनको देखना पड़ा। देखिए, इनकी 2 बेटियां हैं दोस्तों और जैसा मैंने बताया भी 2011 में इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। हाई प्रोफाइल शादी थी, बहुत जबरदस्त मेहमान आए थे, अमिताभ बच्चन पहुंचे थे। दोनों की लव स्टोरी के बाद भी मैंने आपको बता दी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसको भुनाने की कोशिश होने लगी है? क्योंकि अभी आपको बताती हूं, पिछले महीने 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा का जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दोनों की हंसते हंसते तस्वीरें भी सामने आई थी। तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों उस मुहाने पर आ चुके हैं जिंदगी के, जहां ये एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेने वाले हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा था। अपर्णा यादव का एक राजनीतिक करियर रहा है और बहुत लंबा करियर नहीं बोलूंगी मैं। 2017 में चुनाव इन्होंने लड़ा था, 2026 में आ गए हैं। 9 सालों का इनका करियर है, ठीक है। 2022 से पहले
ये बीजेपी में शामिल हुई थी 2022 चुनावों से पहले। 2022 विधानसभा चुनावों में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के टिकट की मांग भी कर रही थी, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला था। अपर्णा यादव जो एक नॉर्मल से परिवार से आती थी, 1 जनवरी 1990 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता मतलब इनके जो पापा थे अरविंद सिंह बिष्ट, वो एक मीडिया कंपनी में काम करते थे। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में सूचना आयुक्त भी रहे, इसीलिए नजदीकी आ गई मुलायम सिंह यादव से भी, और इसके बाद बेटी की शादी कर दी उन्होंने। अपर्णा की माँ अम्बी बिष्ट एक ऑफिसर थी और अपर्णा की जो पढ़ाई लिखाई है दोस्तों वो लखनऊ में ही हुई थी, लॉरेंट कॉन्वेंट में। अब प्रतीक यादव का कोई भी मतलब नहीं रहा राजनीति से। जो प्रतीक यादव है वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव और प्रतीक में भी कभी बनी नहीं। जो प्रतीक यादव है इन्होंने विदेश से पढ़ाई की और इसके बाद यहाँ पर आकर के रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस में उन्होंने काम किया है। आपको याद होगा द फिटनेस प्लैनेट नाम की एक जिम है जिसके मालिक भी हैं प्रतीक यादव। जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते हैं और स्ट्रीट डॉग्स का इलाज देखभाल कैसे करा जाए ये इनकी संस्था है। अब दोस्तों जरा मैं वो विवाद भी आपको याद दिलाती हूँ जो अपर्णा यादव के रहे, कैसे कैसे इनके जो रिश्ते खराब हुए। 2016 और 17 का वक्त था जब समाजवादी पार्टी में रहते हुए जाति आधारित आरक्षण पर बहुत विवादित बयान दे दिया था अपर्णा यादव में। हम अच्छे परिवार से हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये कहा था अपर्णा यादव ने और बीजेपी ने इसका बहुत विरोध किया था, जिसकी वजह से परिवार में भी अंदरूनी कलह थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी थे, उन्होंने भी अपर्णा यादव को कहा था कि आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि भाई आप यादव भी तो देखिए ना आरक्षण लेते हैं, वही कह रहे हैं कि हम अच्छे परिवार से इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिलसिला और कैसे बढ़ता है। 2017 में ही समाजवादी पार्टी में अखिलेश वर्सेस मुलायम सिंह यादव एक खेमा बन गया। वो गुटबाजी आपको याद होगी जब शिवपाल यादव ने भी अपना एक अलग मोर्चा बना लिया था। गुटबाजी के दौरान अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट देने की चर्चा हुई, लेकिन उन्हें मिला नहीं था टिकट। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली, जिसमें समाजवादी पार्टी में असंतोष बढ़ गया कि क्यों भाई, क्यों जा रहे हो बीजेपी में, आपका अपना एक राजनीतिक परिवार है, आप क्या परिवार से बगावत करने जा रही हो। और वो जो बागी तेवर है वो दिखने लगे थे अपर्णा यादव के। अब सुनिए दोस्तों मजेदार किस्सा। 2022 जनवरी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई अपर्णा यादव। मुलायम सिंह परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। सोचिए परिवार की बहू अपनी ही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो फिर क्या स्थिति होगी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया, बीजेपी ने भी पूरा मौका भुना लिया। अब आगे यही राजनीतिक बढ़ती है। 2024 और 2025 में परिवार पर एफआईआर का सिलसिला शुरू होता है। उनकी मां अम्बी बिष्ट पर भ्रष्टाचार का केस, भाई चंद्रशेखर बिष्ट पर धोखाधड़ी का केस लगना शुरू होता है। दिसंबर 2025 में एक महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण का भी आरोप लग जाता है। इसी साल अभी 9 जनवरी 2026 को अपर्णा अपने 200 समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंचती हैं। वाइस चांसलर चैम्बर में हंगामा करती है, तोड़फोड़ और अभद्रता का आरोप उन पर लगता है। याद होगा आपको यहाँ पे धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया था जिसके खिलाफ खड़ी हो गई थी अपर्णा। अब आप समझिए 19 जनवरी आज के दिन प्रतीक यादव ने ऐलान कर दिया कि भाई मुझे तलाक चाहिए। इंस्टाग्राम पर यह ऐलान होता है, इसीलिए सस्पेंस बहुत ज्यादा है इस कहानी में, क्योंकि इंस्टाग्राम पर राजनीतिक घरों में तलाक की जो नुमाइश है वो नहीं हुआ करती है। परिवारों में तलाक नहीं हुआ करता है, या तो सुलह हो जाती है या पति पत्नी दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन संबंध नहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हर चीज कहां पर आकर टिकती है, राजनीति पर आकर टिकती है। लेकिन ये मैं कहूं पहली बागी है ये मुलायम सिंह यादव के परिवार में, जिसने परिवार से अलग एक राजनीतिक हसरत को पूरी करने की कोशिश दूसरी पार्टी के साथ की। और अब जो ये तलाक है ये भी मुलायम सिंह यादव के परिवार में पहला वाकया होगा, पहला ऐसा रिश्ता होगा जो टूटने के कगार पर आ गया, खत्म होने के कगार पर आ गया। लेकिन क्या अखिलेश यादव प्रतीक यादव के साथ खड़े होंगे? क्योंकि अखिलेश यादव सौतेले बेटे हैं, दूसरी माँ का बेटे हैं ये प्रतीक यादव, ठीक है, सेकंड मदर, स्टेप मदर। अब सवाल ये है कि क्या ये साथ में आएंगे या फिर अखिलेश यादव इस पूरे मौके को भुनाएंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ने कैसे परिवार तोड़ दिया, अपर्णा कैसे परिवार के खिलाफ हो गई। मुलायम सिंह यादव जिंदा होते तो उनको बहुत दुख होता कि भाई परिवार की जो बहू है वो इस तरीके से जो परिवार की बदनामी है वो करा रही है, मुलायम सिंह यादव के नाम को मिट्टी में मिला रही है। अगर वो ये होते तो ये सब बातें जरूर होती, लेकिन अब होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है
क्या अपर्णा यादव इसको एज अ सिंपैथी वोट यूज करेंगी कि देखिए प्रतीक यादव ने मुझे तलाक दे दिया, मैं तो अपना घर चला रही थी? क्या दूसरी पार्टी में जाना गुनाह होता है? क्या राजनीतिक हसरत को पूरा करना गुनाह होता है? क्या इस तरीके की जो बातें हैं वो अब उठना शुरू होंगी? लेकिन फिलहाल राजनीतिक जगत में दोस्तों इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया है। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव ट्रेंड कर रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत किया है प्रतीक यादव ने, कुछ लोग कह रहे हैं अपर्णा यादव ने गलत किया है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि भाई घर का मामला है, घर में सुलझा लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी बनती नहीं है, बिगड़ती ज्यादा है। तो इसके पीछे की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो वक्त वक्त पर मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ तलाक की ये बात रखी गई है या वाकई में इनका तलाक होने वाला है? कुछ भी ठीक नहीं है। कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।